और भारत पाकिस्तान में बढ़ते तनाव पर जैसलमेर के लोगों ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं। रात को जब एक बार 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी, जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए तो ऊपर देखे तो रियल बम, जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे, उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था, उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक तरह से डिफ्यूज किया गया, जो भी पाकिस्तान ने जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज किए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है कि हम ऐसे भारतीय हैं कि जहाँ पे हम बिल्कुल सुरक्षित है। आज आप भी देख सकते हो पूरे शहर में कि जो भय का माहौल होना चाहिए, बिल्कुल भी भय नहीं है, लोगों में पूरा विश्वास है और किसी प्रकार का भी डर हमारे मन में नहीं है। हम बॉर्डर पे भले बैठे हैं, आस पड़ोसी को बिल्कुल बहुत बड़ा डर था कि अब क्या होगा, कैसे होगा, रात निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि मेरी भी जिंदगी का ये पहला अनुभव है, पड़ोसियों का भी पहला अनुभव था। गली में जो बुजुर्ग लोग थे जिन्होंने पहले देख चुका था, उन्होंने हमें थोड़ा बुला के संयम किया और हम रात पूरी एक साथ रहे, पड़ोसी अपने अपने घरों में, लेकिन आवाज के साथ एक साथ बुलंद रहे। भारत माता की जय के साथ मैं सबको कहना चाहूंगा कि एक रहें, एकजुट रहें, जो सरकार के निर्देश है उसकी पालना करें। ये हमारे लिए बहुत ही गर्व का समय था कि हमारे लिए जो सुनने में आया था कि इस चीजों को हमने देखा नहीं था, जब कल हमने इसको महसूस किया तो बहुत ही अच्छा लगा कि भारत का जो एयर डिफेंस है वो बहुत ही 100% परफेक्ट है। कोई भी एक भी बम जमीन पर गिरने नहीं दिया गया, सबके सब डिफ्यूज किए गए। कल रात को बहुत ही बड़े ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। रात को बड़े धमाके सुने गए थे, लेकिन जैसा कि यहाँ जैसलमेर की देवी है जो तनोट माता है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो पर्चे दिए थे, जबकि एक कंपनी थी, एक कंपनी ने पूरे डट कर मुकाबला किया था 1971 के युद्ध में, और इससे सुबह होने से पहले एयर अटैक किया गया था भारत द्वारा और उसको नास्तानुब्ध कर दिया गया था और वहाँ जितने भी टैंक थे उन सबको खत्म कर दिया गया था। और चलिए आपको लेकर चलते हैं जोधपुर। हमारे सहयोगी अरुण हर्ष इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और वहां की तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे हालात वहां पर बने हुए हैं, एहतियात के तौर पर क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की गई हैं। देखिए, अगर बात की जाए जोधपुर की, तो जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाने के साथ साथ जिस तरह से कल रात को सीमा पर जिस तरह से तनाव बढ़ा था और भारतीय सेना ने जिस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था, लेकिन उसके साथ साथ बात की जाए, हम इस वक्त है जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर। आप देखिए ट्रेनें चल रही है, हालांकि बाड़मेर मुनाबाब और जैसलमेर से जोधपुर वाली ट्रेनें हैं जो दिन की चल रही है, रात्रि वाली ट्रेन है जो बंद हो चुकी है। लेकिन आप देखिए आरपीएफ और जो जीआरपी के जवान है वो लगातार आप देखिए यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और चेकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है मेटल डिटेक्टर से, डॉग स्क्वाड की मदद से सब लोग यहाँ पर है जो कार्यवाही। सर, किस तरह से सिक्योरिटी बढ़ी हुई है आपके यहाँ? देखिए सर, हम लोग आरपीएफ और जीआरपी रेलवे स्टेशन जोधपुर पे हैं और हम रूटीन चेकअप कर रहे हैं। यात्रियों को भी उनसे मदद मांग रहे हैं कि कोई संदिग्ध नजर आता है या कोई संदिग्ध लावारिस सामान नजर आता है तो हमें तुरंत सूचना दें और आरपीएफ और जीआरपी को हेल्पलाइन पे कॉल करके बताएं। इस तरह से कुछ ट्रेनें रद्द भी की गई है, बाड़मेर मुनाबाब जो रात्रिकालीन चलने वाली है, जैसलमेर से आने वाली है, दिन की ट्रेनें चल रही है, रात्रि वाली। देखिए सर, जितना मैक्सिमम हो पा रहा है कर रहा है, रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा है। देखिए, आपको मैं एक और तस्वीर दिखाऊंगा, लोग बैठे हैं, लोगों से भी मैं बात कर लेता हूँ सिक्योरिटी को लेकर वो लोग क्या ये आम नागरिकों के लिए सेफ्टी है। तो जोधपुर में आप देख रहे हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। प्रशासन की टीमें मौजूद है यहां पर।
तो जैसलमेर में कैसे हालात बने हुए हैं और लोग यहां पर किस तरीके से एहतियातन तौर पर तैयार हैं, इसको लेकर जायजा लिया हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने। दिखाते हैं आपको भी। पाक इंटरनेशनल बॉर्डर पर तनाव का माहौल है। जैसलमेर में कल रात धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद से पूरा प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल, आर्मी और एयरफोर्स भी जमकर जो है वो अलर्ट मोड पर है और सारी तैयारियां पूर्ण की हुई है। साथ ही साथ चिकित्सा महकमे के क्या हालात है ये जानने के लिए मैं जैसलमेर के जवाहर अस्पताल पहुंचा हूं। अंदर की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं ट्रोमा सेंटर में हूं। यहाँ पर जो है वो सुबह से लगातार जो है वो जांच की जा रही है। तमाम जो उपकरण है उन्हें जांचा जा रहा है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो है वो पूर्ण व्यवस्था की गई है। इस तरह की बात भी की जा रही है। आप देखिए यहाँ पर जो है वो किस तरह की तैयारियां जो है वो की गई है। तमाम वेंटिलेटर्स जो है वो रेडी है। बताया जा रहा है कि 5 एम्बुलेंस आ चुकी है, 15 और एम्बुलेंसेज आ रही है, 26 डॉक्टर्स जो है वो जैसलमेर को मिले हैं। इस वक्त मैं ट्रोमा सेंटर में हूं। अगर किसी भी तरह की इमरजेंसी होती है तो यहाँ किस तरह पहुंचना है, क्या कुछ व्यवस्थाएं, उनके लिए बातचीत भी करेंगे। उससे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। देखिए पैरामेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है। किसी भी पेशेंट को यहाँ पहुंचाया जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है। और अगर कोई रियल वॉर सिचुएशन होती है, कल रात जिस तरह से धमाकों की आवाज सुनाई दी गई थी, क्या कुछ माहौल था, कल रात किस तरह हॉस्पिटल जो है वो पूर्ण रूप से अलर्ट था। आप ये तस्वीरें देखिए, सारे डॉक्टर्स यहाँ पर है, हॉस्पिटल के पीएमओ है मेरे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ स्थितियां कल रात बनी थी? नहीं, रात को तो कोई ऐसी कैजुअलिटी वगैरह कोई भी आई नहीं थी। बाकी तैयारी कर दी है, कुछ है जो अभी आज पूर्ण कर ली जाएगी। सारी आईसीयू बेड वगैरह तैयार है और ऑक्सीजन पॉइंट सारे तैयार है। दोनों एलएमओ प्लांट, ये ऑक्सीजन प्लांट चालू है। एक एलएमओ टैंक है, उसमें भी ऑक्सीजन है, जो कम है उसकी आज डिमांड करके भरवा दी जाएगी। ऑक्सीजन सिलेंडर है वो तैयार है और जो भी इमरजेंसी चीज़ों के लिए चाहिए थे वो सारी चीज़ जो है वो इंस्टॉल कर दी है। जो नहीं है उसकी डिमांड कर दी है। डॉक्टर्स है जो रात को नियुक्त हो गए हैं वो आज ज्वाइन करने की संभावना है। जिस तरह से बताया जा रहा है 26 नए डॉक्टर मिले हैं, 20 एम्बुलेंसेज मिली है, मेडिकल स्टाफ जो है, बाकी मेडिकल स्टाफ की क्या स्थिति? मेडिकल स्टाफ तो यहाँ का तो जो अभी पोस्ट है वो भरी हुई है। ये अतिरिक्त पूरे जिले के हिसाब से, इमरजेंसी के हिसाब से 26 डॉक्टर लगाए गए हैं। तो पूरे जिले में है, उसमें से ज़्यादातर यहाँ यूज़ होने हैं। देखिए लगातार यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो बने हुए हैं और ये तमाम जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ और चिकित्सक हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या कुछ स्थितियां, किस तरह पूरी टीम रेडी है? हम सब रेडी हैं। अब किसी भी कंडीशन की, किसी भी टाइप की सिचुएशन आती है उसको रेडी हैंडल कर लेंगे जाके। और पूरी टीम हमारी सारी पीएम के साथ में मुस्तैद हैं और काम में लगे हुए हैं। जिस तरह से बताया जा रहा है कि ब्लड बैंक जो है उसे भी रेडी कर लिया गया है, ब्लड डोनेशन के लिए भी अपील की जा रही है। ब्लड हमारे ऑलरेडी पहले से रेडी है आके, और जो कमी है उसको और व्यवस्था कर ले, लिस्ट बना रखी है और हमारे वॉलंटियर रेडी हैं। कभी जो ऐसी जरूरत पड़ती है तो 2 मिनट के अंदर आ जाएंगे हमारे पास। देखिए लगातार जिस तरह से सर इस तरह का माहौल है, और डॉक्टर्स मिले, एम्बुलेंसेज मिली है, तो क्या लगता है किस तरह का माहौल है और हम कितने अलर्ट हैं? हम प्रशासन के साथ, हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हम सब रेडी हैं। आपको पैनिक नहीं होना है आपको आके, और डॉक्टरों पे है और प्राइवेट स्टाफ पे आपको विश्वास रखना है आके। और हम पूरी मुस्तैदी से आपकी इमरजेंसी सेवा के लिए रेडी है आके। देखिए किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर होती है तो किस तरह से प्रशासन अलर्ट है ये देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि 200 के करीब ब्लड यूनिट्स पहुंच चुके हैं और बाकी जो है वो ब्लड डोनेशन के लिए भी लोगों को मैसेज किए जा रहे हैं। वॉलंटियर्स तैयार है, जैसी स्थिति होगी उस तरह से और ब्लड जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो जो हॉस्पिटल में लगे 2 प्लांट है वो चालू है, एक टैंक है वो भरा हुआ है, 80 के करीब सिलेंडर भरे हैं। रामगढ़ CHC PHC पर जिस तरह से सिलेंडर पहुंचाए गए हैं, पोखरण उप जिला अस्पताल में भी जो है वो आज ब्लड डोनेशन करवाया जा रहा है। करीब 30 यूनिट अवेलेबल है, 50 यूनिट के करीब आज और अवेलेबल कर दिया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ 4 आईसीयू तैयार कर लिए गए हैं। 6 आईसीयू बेड का एक वार्ड और जो है वो तैयार करने की भी बात कही जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जैसलमेर में चिकित्सा महकमा पूर्ण रूप से अलर्ट। और इस बीच 26 डॉक्टर्स और 20 एम्बुलेंसेज जो है वो भी सरकार ने अब सरहदी इलाके में मूव कर दी है। मेरी कुछ ही देर पहले CMHO राजेंद्र पालीवाल से भी बात हुई थी। उनका कहना है कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्हें बॉर्डर की तरफ मूव किया जा रहा है, ताकि अगर किसी भी तरह का पैनिक होता है, किसी भी तरह का हमला होता है तो चिकित्सा महकमा किस तरह जो है वो क्विक रेस्पॉन्स करते हुए राहत देगा, वो सारी तैयारी कर ली गई है। और प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट है। आर्मी, एयरफोर्स, BSF, सुरक्षा एजेंसियों के तो जैसलमेर में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, प्रशासन ने कैसी तैयारी की है
और अस्पतालों में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं वो हमने आपको दिखाया। अब आपको दिखाते हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स को लेकर कैसी व्यवस्थाएं आपातकाल स्थिति के लिए की गई हैं, उसका भी जायजा हमारे संवाददाता ने लिया है। देखिए। धमाकों की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद से पूरा प्रशासन, पुलिस और इंटेलिजेंस के साथ साथ सीमा सुरक्षा बल, आर्मी और एयरफोर्स भी जमकर जो है वो अलर्ट मोड पर है और सारी तैयारियां पूर्ण की हुई है। साथ ही साथ चिकित्सा तो जैसलमेर में जो तैयारियां हैं अब जोरों शोरों से हैं, क्योंकि लगातार सीमावर्ती इलाकों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अधिकारियों से संपर्क में हैं और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए यहां पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। आपात स्थिति से कैसे निपटना है इसके लिए लगातार बैठकें चल रही हैं, हाई लेवल मीटिंग्स भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और सीमावर्ती जिलों के लिए यहां पर जो व्यवस्थाएं हैं उन्हें और बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। भारत पाक सरहद पर बनी तनाव की स्थिति के बीच चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड में है और जैसलमेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की क्या स्थिति है ये हमें पीएमओ ने बताया, लेकिन हम वहाँ मौके पर पहुंचे। मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, यहाँ 2 ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए हैं, एक 162 लीटर का है तो दूसरा सामने में तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये बड़ा जो टैंक है वो 1000 लीटर का और प्रति मिनट जो है ये सैकड़ों लीटर ऑक्सीजन बनाता रहता है। एक साथ करीब 250 बेड बड़े प्लांट में और छोटे जो प्लांट है उसमें 75 बेड लगभग जो है वो 300 से अधिक बेड संचालित किए जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी साझा की गई है। आप देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटर है वो क्लॉकवाइज यहाँ पर ड्यूटी करते हैं, 24/7 जो है वो तमाम जो ऑक्सीजन प्लांट्स है उन्हें रेडी रखा जाता है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? जी सर, मूल सिंह। मूल सिंह जी, किस तरह के अभी जो हालात बने हैं भारत पाक सरहद पर, ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या स्थिति, क्या पूरे तैयार है? जी सर, हमारे ऑक्सीजन प्लांट तैयार है पूरी तरीके से प्रयोग के लिए, मेडिकल सीजन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, कोई यहाँ समस्या नहीं लगती कि यहाँ पे कमी पड़ेगी ऑक्सीजन की। कितने बेड यहाँ पर है? यहाँ पे लगभग अभी तक 200-250 बेड का है, हॉस्पिटल है, उस हिसाब से ये ऑक्सीजन इनफ है, कोई कमी नहीं है। और सिलेंडर रिफिलिंग के लिए क्या व्यवस्था है? एक साथ कितने सिलेंडर कितने टाइम में रिफिल होता है? इसमें ये कंटिन्यू बनने वाला है, बाकी हमारे यहाँ पे 20 सिलेंडर है जो रिफिलिंग के लिए होते रहते हैं। एक साथ कितना टाइम लगता है 20 सिलेंडर को रिफिल होने में? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 मिनट लगते हैं। अच्छा, देखिए मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सीजन प्लांट है और ये छोटा प्लांट है, 162 लीटर का प्लांट बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देखते रहिए और आप समझ लीजिए कि किस तरह से जो है वो तैयारी की गई है। सारे मीटर्स जो है ये बार बार चेक कर रहे हैं, सारे कुछ जनरेशन चेक किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 250 बेड 1000 लीटर में संचालित होते हैं और 162 लीटर में लगभग 70 से 75 के करीब बेड जो है वो संचालित किए जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक रिफिलिंग सेंटर बनाया गया है जहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स को रिफिल किया जा सकता है, ताकि फील्ड में कहीं भेजना हो तो यहाँ पर भी प्लांट जो है वो काम आ सकता है ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए। अभी लगभग जो है वो 80 के करीब ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है वो भरे हुए हैं। ब्लड की जो स्थिति है वो भी पर्याप्त बताई जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि किसी भी हालात में, परिस्थिति में जैसलमेर में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं होगी। श्रीकांत व्यास, एनडीटीवी, जैसलमेर। तो ऐसे हालात में अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है, चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। ब्लड बैंक को लेकर कैसी तैयारी अस्पतालों में की गई है आपात स्थिति से निपटने के लिए, इसका भी जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है, देखिए। इंडो पाक बॉर्डर पर तनाव के बीच अगर जैसलमेर में कोई घटना घटती है तो आपातकाल की स्थिति में ब्लड की पर्याप्तता कितनी है ये जानने के लिए हम जवाहर अस्पताल के ब्लड बैंक में हैं। देखिए यहाँ पर ब्लड जो है वो पर्याप्त मात्रा में है और लगातार ब्लड जो है वो पहुंचाया भी जा रहा है। यहाँ पर चेक किया जा रहा है कि कौन से यूनिट कितना ब्लड जो है वो अवेलेबल है, कौन से यूनिट अवेलेबल नहीं है, तो उनकी जो व्यवस्था है वो की जा रही है। आप ये तस्वीरें देखिए किस तरह से जो है वो ब्लड बैंक में लगातार यहाँ पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। मेरे साथ यहाँ के अधिकारी भी है, उनसे भी बात करते हैं क्या कुछ तैयारियां की गई है। हमारे पास में सभी ब्लड ग्रुप का ब्लड अवेलेबल है और पूरी तैयारी के साथ में वॉलंटियर्स की लिस्ट है और एनजीओ वगैरह से संपर्क किया हुआ है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी भी स्थिति निपटने के लिए हमारा ब्लड बैंक तैयार है।
बताया जा रहा है कि जो ब्लड है उसकी आवश्यकता पड़ सकती है, तो ऐसी स्थिति में कितने यूनिट हमारे पास अवेलेबल है, कितने अवेलेबल किए जा रहे हैं और कितने लोग जो है वो वॉलंटियर्स भी रेडी है? 300 के करीब वॉलंटियर्स हमारे पास रेडी है और 300 ब्लड हमारे पास में अवेलेबल है एट प्रेजेंट। और भी हम जो है कल हमारा एक और कैंप लगाया हुआ है, उसमें भी उम्मीद है 100 से अधिक ब्लड आने की उम्मीद है। तो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। क्या सारे ब्लड ग्रुप्स के ब्लड अवेलेबल है? सभी ब्लड ग्रुप्स के नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ब्लड ग्रुप अवेलेबल है। देखिए, बताया जा रहा है कि 300 यूनिट के करीब अभी स्टोरेज है और 300 वॉलंटियर्स जो है वो रेडी है और कल एक कैंप लगाया जा रहा है जिसमें करीब 100 से 150 और की जो यूनिट है वो कलेक्ट किए जाएंगे, जिनमें तमाम जो ब्लड ग्रुप्स है उनके ब्लड को अनुपातिक मात्रा में जो है वो स्टोरेज करके रखा गया है ताकि किसी भी तरीके की आपात स्थिति आती है तो ब्लड की कमी ना हो। श्रीकांत दास, NDTV, जैसलमेर।